कि जनता से हो गया है मोदी जी को प्यार, जनता से हो गया है मोदी जी को प्यार। और देखो अब जा रही है तृणमूलियों की सरकार जो गिरा सारा रहा। 2 मई ममता गई और ममता बंगाल में नहीं रह पाएंगी। जिसको जय श्री राम के नारा से नफरत होता है, जिसको जय श्री राम के नारा से नफरत हो उसको लगाएगी जय श्री राम। अरे और 5 साल इसको मिल जाए तो मेरे नाम के आगे मोहम्मद लड़ेगा, आपके नाम के आगे मोहम्मद लड़ेगा। विकास हुआ है तो सिर्फ हज हाउस बना है, न्यू टाउन चल जाइए, आलिया यूनिवर्सिटी बना है, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनाया गया है। बंगाल पूरा भारत का पार्ट है और इसको बोलेंगे बैरागी तो वो है बांग्लादेश से चली आई है। पीएम ही रहेगा, सीएम उसका नखून भी ना छूने नहीं सकेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही हैं, सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया जा रहा है, शुवेंदु अधिकारी के भाई पर हमला किया गया, क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा हुआ है कि जिस तरह से कश्मीर में इंडियन आर्मी के ऊपर में ईंटा फेंका जाता था, आज वही हालत पश्चिम बंगाल का है कि सीआरपीएफ के ऊपर में पत्थर मारा जा रहा है, उनके ऊपर ईंटा मारा जा रहा है। ये बहुत ही दयनीय है। और जिस तरह का हालात है पूरे पश्चिम बंगाल में, अगर यही हालात रह गया तो ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश या पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। टीएमसी के नेता बोल भी रहे हैं कि सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो 4 पाकिस्तान हम लोग नया बना देंगे। अरे सारे हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान को भी भारत बना देंगे, ये उनको नहीं मालूम है। वो 30% में उल्टे, उनका गणित कमज़ोर है, हम 70% हैं, उनसे 2 गुना ज़्यादा हैं। हम चाह लेंगे तो पाकिस्तान को भी भारत बना लेंगे, लेकिन हम भारत को ही अखंड भारत बनाए रखने, उनके कहने से बांग्लादेश और पाकिस्तान ये बंगाल नहीं हो जाएगा। अभी एक फ़ोन कॉल वायरल हो रहा है ममता दीदी का, बीजेपी के जो जिला के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए काम कीजिए। तो क्या लग रहा है, दीदी नंदीग्राम हार रही हैं इसलिए ऐसा हो रहा है? दीदी नंदीग्राम हार रही नहीं, दीदी नंदीग्राम नहीं, दीदी बंगाल हार रही हैं। दीदी बंगाल हार रही हैं, सिर्फ नंदीग्राम नहीं हार रही हैं। उनको आभास हो चुका है, इसलिए पाँव तोड़वा करके नया नाटक शुरू करके घर में बैठ गई कि ये कहेंगी कि देखिए मेरा पाँव टूटा हुआ था जिसकी वजह से मैं प्रचार नहीं कर पाई और उसकी वजह से मैं हार गई। दीदी को आभास हो चुका है और सिर्फ नंदीग्राम नहीं, वो पूरा बंगाल हार रही है चुनाव। दीदी तो बंगाल की बेटी है। क्यों? दीदी बंगाल की बेटी है, ये बंगाल की बेटी नहीं है, ये बंगाल की बेटी नहीं। इसलिए उन्हें बोला जा रहा बंगाल की बेटी, हम नहीं है, हमारा जन्म स्थान ही यही है, हम यहीं जन्मे हैं, यहीं मरेंगे। वो बोल रही है बंगाल की बेटी हैं, जो हिंदी भाषी होते हैं, हिंदी भाषी को तो बहिरागत बोलते। नहीं, मैं बंगाल की बेटी हूँ, हम सब बंगाल की बेटी हैं, सिर्फ वही नहीं है, हम हमारा पूरा बंगाल की बेटी है, बेटियाँ। दीदी को बोलने अगर दीदी कह रहे हैं कि बहिरागत हम लोग बाहरी हैं हिंदी भाषा, तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूं कि क्या दीदी के पार्टी में बाहरी नहीं है? कि जो बीजेपी करेगा या कोई कांग्रेस करेगा, कोई सीपीएम करेगा वही बाहरी है? जो टीएमसी में हिंदी भाषी बाहरी हो बाहर के नहीं है, वो दीदी के अपने हैं, वो बहिरागत नहीं है। और जो रोहिंग्या आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो दीदी के अपने हो गए हैं। दीदी उसको दिल में और सीना पे बैठा करके रखी है, सर का ताज बना करके बैठ रही है, और हम लोग जो भारतीय वो बाहर हो गए। ये कहाँ का इतिहास है भाई? ये क्या करना चाह रही दीदी? अगर दीदी बोल रही कि हम लोग बाहरी हैं तो मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी कहाँ की हैं, और जवाब दे जनता को। अभिषेक बनर्जी की पत्नी कोई बंगाल की नहीं, बंगाली नहीं अभिषेक बनर्जी की पत्नी, वो भी बाहरी हैं। अगर आपको लगता है कि ये बाहरी बाहर जाएंगे तो आप अभिषेक बनर्जी की पत्नी को बाहर हटाइए, हम बोरिया बिस्तर बांध करके रेडी है बिहार यूपी जाने के लिए। बताइए आप अभिषेक बनर्जी की पत्नी को, हम ही बाहरी हैं। आपको बाहरी से नफरत है तो आप क्यों दिल्ली जाती हैं? क्यों दिल्ली जाते? क्यों प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? आपके सांसद क्यों दिल्ली जाते हैं? नोटबंदी में आप दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड जाकर के क्यों प्रचार कर रही थी, समर्थन मांग रही थी? आप तो बंगाली हैं ना, क्यों आप बाहरी? आज हम बाहरी हैं तो आप बाहर में जाकर के प्रदर्शन करेंगे, समर्थन मांगेंगे, तब बाहरी नहीं है, और आज आप बाहरी हो गए। तो ये दीदी का सिर्फ नाटक है। उन्हें मालूम चल चुका है, जैसे ताश के पत्ते में ताश खेला जाता है तो लास्ट एक ताश होता है जो पूरा गेम जिता जाता है, तो दीदी का यही लास्ट ताश का पत्ता था बोहरा की, तो वो भी फेल हो चुका है। नया नाटक किए दीदी पाँव तोड़ने का। हम दीदी से आज 1 महीना 15 दिन से हम कॉमेडी चैनल देखना छोड़ दिए हैं, क्योंकि दीदी इतना कॉमेडियन हो गए कि उन्हीं को देख करके सिर्फ हो रहा है। अभी जो दिलीप घोष का बयान आया है बरमूडा पे कि दीदी साड़ी पहन के पैर दिखाती है, क्या कहेंगे? दीदी प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रही हैं?
साला बोल करके संबोधित कर रही हैं। बोले उनका नट ढीला हो गया है। कहीं बोलती थी कमर में रस्सी बांध करके ले जाएंगे। रस्सी तो मोदी जी का नहीं बना, लेकिन उनके मंत्री सांसद जेल चले गए रस्सी बांध करके। वो बोलते हैं स्क्रू ढीला हो गया दीदी का। मोदी जी के लिए दीदी बोलती है कि स्क्रू ढीला हो गया। 2 मई के बाद में यही कालीघाट में पागल बन करके घूमेंगी दीदी। हम ये बता देना चाहते, स्क्रू उनका ढीला होगा, मोदी जी का नहीं। मोदी राष्ट्रवादी हैं, ये राष्ट्र विरोधी है। ढीला इनका होगा, मोदी जी का नहीं होगा। मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, दीदी बोली कि मोदी जी जाके बांग्लादेश में बंगाल का प्रचार कर रहे हैं, ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। नहीं, दीदी से पूछ करके जाएंगे क्या? दीदी से पूछ करके वो बांग्लादेश जाएंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ दीदी से। दीदी पूछ करके जाते हैं दिल्ली? दीदी पूछ करके जाती है बांग्लादेश? या दीदी किसी को बता करके जाती है? प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि ममता बनर्जी हैं? प्रधानमंत्री कौन है, मैं दीदी से पूछना चाहता हूँ। दीदी से पूछ करके जाएंगे बांग्लादेश प्रधानमंत्री? ये दीदी का गलत है। ये दीदी सिर्फ एक हवा बना रही हैं, सिर्फ एक चीज बता रही हैं कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश। अरे प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। दीदी नहीं जा सकती हैं, दीदी नहीं जा सकती। मैं पूछना चाहता हूँ दीदी से। परमिशन लेके आप किसी राज्य में जाइएगा, हम क्यों परमिशन लेंगे? आप लीजिएगा। पीएम का जोग्यता करने के लिए सीएम को ना जोग्यता चाहिए। हर एक स्टेट का सीएम को ना, प्रधानमंत्री को ना ऐसे करके ना भिजा को पीना होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारा प्रधान। आज से करीब 20 साल पहले आता ना, हमारे देश पश्चिम बंगाल कहाँ से कहाँ चल जाते। ऐसा प्रधानमंत्री को 5 साल पहले आना उचित था, लेकिन हमारे नसीब में, हमारे बाल बच्चे के नसीब में यही उचित था कि 2-3 साल पहले आए। समझे ना? ये बात हम अपने न्यूज़ को ये जना देना चाहते हैं कि पीएम से जोग्यता मत करिए। सीएम पीएम ही रहेगा। सीएम उसका नखून भी ना छूने नहीं सकेगा। बस टीएमसी जो है अभी से ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। देखिए, टीएमसी रोना शुरू कर दिया इसलिए कि उन्हें मालूम चल चुका है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम का नशा उनको पकड़ लिया। अभी से ईवीएम का नशा पकड़ लिया, मतलब चुनाव हार रही है। 2 मई ममता गई और ममता बंगाल में नहीं रह पाएंगी। जिसको जय श्री राम के नारा से नफरत होता है, जिसको जय श्री राम के नारा से नफरत हो, उसको लगाएगी जय श्री राम। उसे इस बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। दीदी को इस बार जाना पड़ेगा। इस बार दीदी का विदाई तय है, वो दीदी नहीं रह पाएंगी यहाँ पर। दीदी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ता को बोल रहे टीएमसी के लिए काम करो नंदीग्राम। देखिए, आज ही वायरल हुआ है दीदी का ये वॉइस दीदी का वायरल हुआ। तो ये तो 100% है कि दीदी उनसे समर्थन मांग रही हैं। दीदी कह रही हैं कि हमें दो, मेरा साथ दो, हम हार जाएंगे। हमें तुम आके देखो, तुम्हें एक बार हम आके देखे ना কতবার দেখবে লোক। 10 বছর থেকে তো জনতা দেখেছে মমতা ব্যানার্জি কি পেয়েছে এই রাজ্যে, কি পেয়েছে আমি জানতে চাইছি মমতা ব্যানার্জি থেকে। কিচ্ছু পায়নি, যা ছিল তাও চলে গেছে, কিচ্ছু নেই। এই জন্যে वो जिला का वाइस प्रेसिडेंट वो समझ गया कि इस बंगाल का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर गया। मैं सैल्यूट करता हूँ उस जिला के वाइस प्रेसिडेंट को, जिन्होंने एक मुख्यमंत्री के फोन को नकार करके और राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ निभाने के लिए तैयार किया है। एक सेकंड। आज दीदी का ऐसा नौबत आ गया कि सभापति जो बोला जाता है, हम लोग का कार्यकर्ता माने बहुत स्टेट का नीचे होता है, वो ऐसा माने बोल रहे स्टेट माने टीवी में बोल रहे हैं कि एक चीफ मिनिस्टर मेरे को माने फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये काम करो वो काम करो। अरे भाई, तुम्हारे लिए क्यों करेंगे? तुम्हारे लिए हम 2011 के लिए आंदोलन में होम किए, जॉब किए, माने आंदोलन किए, लड़ाई किए। आपके लिए क्या नहीं किए? आप मेरे को क्या सुविधा दिए? कुछ नहीं दिए। आप मेरे को क्या दिए? लड़ाई, खून, सब कुछ दिए। तो दीदी क्या बोला कि भाई जा भूल होइछे, भाई जा भूल होइछे, আমাকে ক্ষমা কর भाई আমাকে ক্ষমা করে दे, एक बार मौका दे भाई। ना तो वो क्या बोल रही है, बोले दीदी ऐसा मौका बार बार আসে না, মাকে বারবার আসে না। আমি যার নমক খেয়েছি তার সঙ্গে সৈরভ দেব, যার সঙ্গে 40 বছর আমি গণতান্ত্রিক করেছি, যার সঙ্গে আন্দোলন
যার সঙ্গে আন্দোলন করেছি, যার সঙ্গে আন্দোলন করেছি, যার সঙ্গে আন্দোলন করেছি, যার সঙ্গে আমি সহায়তা করেছি, যে আমার পরিবারকে দেখেছে, আমি তার সঙ্গে ধোকাবাজি করতে পারি না দিদি। আপনি করতে পারেন, आप अपने कार्यकर्ता के संगे धोखाबाजी दगाबाजी कर सकते, लेकिन हम अपना कार्यकर्ता के संगे नहीं कर सकते। भाजपा में ये नीति है, जो शुरू से नीचे से अंत तक, माने नीचे से, माने क्या बोलता है, नीचे में गिरा हुआ पत्थर को इंसान ना, नहीं रास्ता में गिरा हुआ पत्थर को इंसान लात मार के जाता है, वही पत्थर को धो के अगर मंदिर में रख देना तो उसका पूजा होगा, पूजा होगा ना दादा, पूजा होगा। तो हाँ, तो दीदी ये बात नहीं सोचा कि यही पत्थर को अगर हम धो के रख देंगे तो पूजा होगा। दीदी ना ये पत्थर को सोचा कि लात मार के बंगाल से बाहर कर देंगे, कभी नहीं। जय श्री राम। दीदी दीदी ये बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये पत्थर बाहर जाने वाला नहीं है, ये बंगाल का पत्थर है। घिस के अंदर चल जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, टूट जाएंगे। जय श्री राम का नारा हमेशा लगेगा, लगता रहेगा। और हम लोग का 2021 में विधानसभा चुनाव जय श्री राम से जय होगा। जय श्री राम। उमेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया मेरा 30,000 वोट से जीत रहा है उत्तर हावड़ा, कोई नहीं रोक सकता है। बस सर ये बताइए, जो हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में चुनाव में, उसमें क्या कहते हैं? ये दीदी एंड भाईपो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये चिट फंड कंपनी है। हिस्सा तो छोड़िए, बहुत बुरा हाल है बंगाल का। अगर और 5 साल इसको मिल जाए तो मेरे नाम के आगे मोहम्मद लड़ेगा, आपके नाम के आगे मोहम्मद लड़ेगा। ये मिनी पाकिस्तान, मिनी बांग्लादेश हो जाएगा। उनके नेता तो बोल भी रहे हैं कि 4 पाकिस्तान बना देंगे। वही तो, अरे उन लोग 30% मिल के 4 पाकिस्तान बना देंगे, तो हम लोग 70% मिल के पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान बना देंगे। जय श्री राम। आज मोदी जी बांग्लादेश गए हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। दीदी बोल रही हैं कि बांग्लादेश में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। ये कॉमन सेंस की बात है। बांग्लादेश में तो चाहते बंगाल का चुनाव प्रचार, आसाम का चुनाव प्रचार, ये बुद्धि जैसा है, जिसका जैसा है वैसा ही चलेगा। जो पूरा 10-9 साल पूजा पाठ नहीं की है और अब लास्ट साल जब विदाई होने वाला है तो चंडी पाठ कर रही है, वो भी उनको आता नहीं है। एक लाइन बोलिए, 2 लाइन पीछे से कोई बोल रहा है। दीदी का ये हाल है। दीदी जो है प्रधानमंत्री को बोलती है साला, स्क्रू ढीला है, थप्पड़ मार के हिंदी सिखाएगा, इस तरह का बात बोलती है। एक मुख्यमंत्री वो हिंदी सिखा सकती है, बंगाली सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है बाबा। वो यहाँ का सीएम है, वो सीएम को समझना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। वो पीएम है, हम उसका तक नहीं है। वो एक लात मारेंगे ना तो फुटबॉल की तरह बंगाल में आप नाचेंगे, आप नाचिएगा। वो दिन आ रहा है। जय श्री राम। एक मुख्यमंत्री को एक सीएम से बात करने का तरीका नहीं है, तमीज नहीं है। वो क्या मुख्यमंत्री के लायक है? आप बताइए सर, दीदी जो है हिंदी भाषियों को बोलती है बहिरागत है, हिंदी भाषी को बहिरागत बोलती है, बाहरी है। बाहरी कैसे हो सकते हैं? जैसे ये सब पूरा भारत का पार्ट है। बंगाल पूरा भारत का पार्ट है, और इसको बोलेंगे बैरागी तो वो है बांग्लादेश से चली आई है। समझ, आज बांग्लादेश में हमारे मोदी जी गए, वहाँ पे जो मंदिर में वो एकदम खंडर की तरह था, हमारे पास वो जगह है जो आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से एकदम चमचमा दिया गया जैसे नई मंदिर बनी हुई है। इस ढंग से मोदी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ विकास अपने आप होता है। जो विकास आपके सामने ये दिख रहा है, देख लीजिए भाइयों बहनों, मेरे मित्रों। मोदी जी माने विकास। पुराने खंडर देखिए, और उसके बाद आज मोदी जी के जाने पे वहाँ पर भी विकास की लहर लड़ रही है। और क्या चाहिए इसको? देश की जनता चुन रही है, उसको दीदी क्या कर सकेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों, प्रेम से बोलिए भारत माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। विपक्षी पार्टियां बोलती है कि मोदी चुनाव के समय जाते हैं मंदिर। ऐसा कोई बात नहीं है। नमो नमो का जाप करो, विपक्ष दल को साफ करो। ये आज से नहीं, कई दिनों से मोदी जी रटते चले आए हैं, और विपक्ष दल अब इधर में जो है वो सब भी साफ हो जाएंगे। इसी के साथ आप सबको बोलता हूँ, सब जो भी इधर उधर भटक रहे हैं, कम से कम मोदी जी को साथ दीजिए। मोदी जी के साथ सबका विकास। इसलिए भारत माता की जय।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है बदल गया है, अब उनका चुनाव चिन्ह पैर हो गया, टूटा हुआ प्लास्टर वाला पैर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसके लिए हम कुछ नहीं बोले। मतलब अपना चुनाव चिन्ह पैर दिखा के। यदि पाँव टूटता, एक दो बात आपसे पूछता हूँ सर, यदि पाँव टूटता तो आप बोल पाते? पहली बात। और ऐसा कौन सा डॉक्टर है दुनिया में, कोई डॉक्टर 3 दिन में इलाज नहीं कर सका, पर ममता दीदी का 3 दिन में इलाज हो गया। 4 लाइन में अपनी बात कहता हूँ, मैं पेशे से कभी भी हूँ, 4 लाइन में अपनी बात कह दूंगा, समझ में साफ साफ आ जाएगा कि सरकार किसकी आनी है। कि जनता से हो गया है मोदी जी को प्यार, जनता से हो गया है मोदी जी को प्यार, और देखो अब जा रही है तृणमूलियों की सरकार, जोगीरा सारा रहा। समझ गए? तो अब सरकार इनके हाथों से जा रही है। ये पैर टूटना, हाथ टूटना एक प्रकार का प्रपंच है, ड्रामा है, और ड्रामे में अगर दीदी को नंबर 1 दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में अगर ड्रामा का नाटक चुने और दीदी मुख्यमंत्री जब सीट हार जाएंगी, जब अपना सीट हार जाएंगी, क्योंकि वो उन्होंने भवानीपुर छोड़ दिया, वहाँ विकास हुआ ही नहीं, विनाश हुआ है। भवानीपुर छोड़ के अब नंदीग्राम कूद गई, और नंदीग्राम में तो कभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो इस बार दीदी की कुर्सी भी जा रही है, मुख्यमंत्री पद भी जा रहा है, और सरकार भी जा रही है। ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम। भाई साहब, आप मीडिया वाले हैं, आपने पूरा कवर किया होगा। पूरे देश में जब लोकसभा का चुनाव हो तो ईवीएम हैक होंगी, विपक्षी दल बराबर यही आरोप लगाते आए हैं। वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, बंगाल में फिर नया क्या ये आरोप लगाएंगे ही, ईवीएम हैक है। हम तो अभी से मान लेते, चलो ठीक है, आप कह रहे हैं ईवीएम हैक है, बस सरकार तो बन रही है बीजेपी की, क्या कर लेंगे आप फिर? उनको कहने का मतलब है वो प्रपंच करती है, ड्रामा करती है। ईवीएम हैक होना वही पागलपन। अब वो कह रही है मोदी जी का स्क्रू ढीला है, अब ममता बनर्जी जी कह रही है मोदी जी का स्क्रू ढीला है। अब मैं इस मीडिया पे बताता हूँ कि एक मुख्यमंत्री, एक राज्य की सशक्त मुख्यमंत्री होने के बाद जब आप कहती हैं अड्डा नड्डा चड्डा उटूस पुटूस कुटूस, तो आप बताइए कि लोग उनको क्या बोलेंगे? आप प्रधानमंत्री को स्क्रू ढीला बोल रहे हैं, अगर आप उटूस पुटूस कुटूस अड्डा फड्डा चड्डा इस तरह की भाषण देंगी, इस तरह की वक्तव्य रखेंगी, तो लोग आपको क्या बोलेगा? ये तो बच्चा, आप अगर मोदी जी के 5 वीडियो ले लीजिए और ममता बनर्जी जी के 5 वीडियो ले लीजिए, बच्चा छोटा 5 साल का बच्चा बता देगा कि पागल कौन है। ईवीएम हैक होने की बात दीदी कर रही है, तो क्या लग रहा है दीदी हार मान चुकी है पहले से ही? तो पक्का हार है उनका। जब विनाश काल विपरीत बुद्धि चलता है, उनका विनाश तय था, इसलिए वो नंदीग्राम चली गई। तो दीदी नंदीग्राम से क्यों आ रही है? अपनी सीट मतलब उधर से क्यों आ रही है, क्यों लग रहा है? कौन से सीट से? वो नंदीग्राम से विकास तो की ही नहीं है। विकास हुआ है तो सिर्फ हज हाउस बना है, न्यू टाउन चल जाइए, आलिया यूनिवर्सिटी बना है, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए पार्क बनाया गया है। हाँ, सिर्फ एक कौम को बढ़ावा देने से ही दीदी का विनाश तय है। नेता तो बोल भी रहे हैं 4 पाकिस्तान नया बनाएंगे। देखिए, मैं एक बात उनके पास तो 10 पाकिस्तान बोलेंगे नया बनाने के लिए, तो उनके कहने से बन जाएगा। जिस दिन हम लोग चाह लिए तो पूरा हिंदुस्तान ही बनेगा। पाकिस्तान तो भी हिंदुस्तान बना रहा है। आज़ादी के बाद भारत के अंदर बंटवारा हुआ, हमने उस गम को झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला है उस आँच को। हम तो वो भी पाकिस्तान को भारत में लाने की बात कर रहे हैं, इनके नेता 4 पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। अरे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे भाई। आज बांग्लादेश में जहाँ मोदी जी खड़े हैं वो कभी पाकिस्तान हुआ करता था, हम तो आज पाकिस्तान को 4-5 टुकड़े में बात करने की बात करते हैं। बल्टिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे।